सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवे। इसको कवि भी बोलते हैं, कवे भी बोलते हैं। तो इसने ये 3000 कामयाब तरीन सुपर डुपर जो लोग थे, कामयाब लोग थे, उनकी जिंदगी का मुतालिया करने के बाद इसने ये किताब लिखी। उसमें ये कहा कि 7 खूबियां तकरीबन हर कामयाब इंसान में होती हैं। 7 खूबियों में से पहली खूबी उसने कहा कि बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ये लोग प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। रिएक्टिव का प्रोएक्टिव का मैं क्या मतलब, इसका जो मैं अपने तौर पे जो समझ पाया हूं उसके हवाले से, कि रिएक्टिव जो एक अचानक सोचे समझे बगैर जिसने किसी का रिएक्शन दे दिया, कोई मसला परेशानी आई उस पर जो है चीखना चलाना शुरू किया। प्रोएक्टिव जो होता है मसला समझता है, उसकी फिर जड़ को पकड़ता है, फिर उस मसले को खत्म करता है। चीखने चिल्लाने की बजाय, घबराने की बजाय वो मसाइल को हल की तरफ जाता है। लिहाजा जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। अचानक से रिएक्शन नहीं कर देना, जो दिल में आया वो नहीं कर लेना। बारिश हो रही है तो हल मौजूद है, छतरी ले लें, उनके पास हल होता है हर मसले का। तो लिहाजा सोचे समझे बगैर मसलों पर घबराना, सोचे समझे बगैर रिएक्शन दे देना, ये कामयाब लोग जो है उनकी मिसाल नहीं है। कामयाब लोग जो होते हैं सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ वो फिर रिएक्शन जो होता है फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर है जी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कि आपके माइंड में पहले से जो एंड है उसका, ये पहला पॉइंट जो उसी को मजीद ये पुख्ता कर रहा है कि आपका जो काम करना है उसका एंड देख लेना। आपने जो काम करना है, मिसाल है अगर आप कोई कानून के मुताबिक कानून तोड़ेंगे तो उसका एंड क्या है? एंड उसका सजा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका एंड क्या है? कामयाबी है। अगर आप किसी चीज की तरफ नॉलेज हासिल करते हैं तो उसका एंड क्या है? नॉलेज में इजाफा है। अगर आप दीन के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए दोनों चीजों को मिला के कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो उसका एंड क्या है? कामयाबी है। तो लिहाजा जो आपने काम कदम उठाना है, मंजिल को सामने देख लेना है कि ये कदम उठाया है तो ये किस मंजिल की तरफ लेके जाएगा। तो कामयाब लोग जो होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो उसका एंड लाजमी ज़हन में रखते हैं। ये नहीं कि बस पहले कर लिया बाद में वो हो ये क्या कर लिया, ऐसा नहीं होता। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो पहले करने वाले काम होते हैं वो पहले करने चाहिए। इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं उनको पहले करना चाहिए, अर्जेंट नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि आपने काम जो है इंपॉर्टेंट था उसको टाल टाल के अर्जेंट बना दिया, आप तो जी किए बगैर गुजारा ही नहीं। बिल जो है आखिरी तारीख पे जमा करने की बजाय पहले ही जमा करवा दें। जब पता जो है जमा करवाना है तो टाइम पे उसको जमा करवाएं। इंपॉर्टेंट काम है, ये तो नहीं है कि जब उसको अर्जेंट बना दिया एंड पे जाके अब तो गुजारा ही नहीं, सब काम छोड़ के इसको करना पड़ेगा। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। आपने अगर नेट है, टीवी है, मोबाइल है, लोगों से बातचीत करनी है, उनको उस टाइम में करना है जो फारग टाइम है। इम्पोर्टेंट काम पहले अपना कर लेना है, उसके बाद जो दूसरे काम जो हैं, जो गैर इम्पोर्टेंट है, कम अहम है, जो बाद में टाले जा सकते हैं, उनको फिर बाद में करना है। वरना इम्पोर्टेंट काम के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। कामयाब लोगों की ये आदत होती है। फिर उनकी जी चौथे नंबर पे है थिंक विन विन। वो दूसरों की टांग खींचते नहीं है। ये नहीं कि दूसरों को गिरा के जीतना है। वो कहते हैं खुद भी जीतें दूसरे भी जीतें, खुद भी तरक्की करें दूसरे भी तरक्की करें। वो अपनी सर्विसेज देते हैं, नतीजे में उनको उसका जो है दौलत मिलती है, पैसा मिलता है। वो ये कहते हैं कि अगर किसी को 10 रुपए की सर्विस दो उसको तो उससे 9 रुपए वसूल करो। ये नहीं कि आप उसको सर्विस दे रहे हैं 10 रुपए की और वसूल 12 कर रहे हैं, ये नहीं करना। इसी तरह से अगर वो बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, तो उसमें ये है कि जितना मिसाल है कि होलसेलर है, दुकानदार है, वो दूसरे बंदे को वो चीज देगा तो उसमें मार्जिन उतना रखेगा कि ये भी आगे से मार्जिन हासिल कर सके। मुलाजम रखेगा तो उसको इतना देगा कि ये भी जिंदगी की सहूलियात में तरक्की कर सके। तो ये नहीं समझते कि दुनिया का बस सारा पैसा मेरे पास आ जाए, मैं उस पर कब्जा कर लूँ, पैसा खत्म हो जाना है, बस ये सारा मेरे पास ही आता जाए, लोगों के हक मारता जाऊं। वो विन विन करते हैं, उनसे दूसरे भी कामयाबी दूसरों को भी मिलती है, दूसरों को भी फायदा मिलता है, दूसरों को गिराना, नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ उनका रुझान नहीं होता।
5वां नंबर, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, तवज्जो से मुकम्मल सुनेंगे, अगले बंदे की उसका माइंड पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि उसकी नफ्सियात क्या है, फिर समझ के फिर उसके मुताबिक उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बात पहले से वो कोई आया है, बात कोई कर रहा है, वो आप पहले माइंड बना के कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार, जवाब देने के लिए तैयार, उल्टा सीधा जवाब, मसले को लड़ाई झगड़े को की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। बड़े ठंडे मिजाज से रिलैक्स होकर बात सुने, फिर उसके मुताबिक समझें कि इसका मैंने क्या इसको जवाब दूं, क्या सलूशन दूं जिससे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, आपको भी फायदा हो, अगले बंदे को भी नुकसान ना हो। तो ये इन लोगों की आदत होती है कि ये फौरन जो है समझे बगैर जो है अगले बंदे को जवाब नहीं देते, अगले बंदे का जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल सुनते हैं, उसको अहमियत देते हैं। फिर है जी साइनर्जाइज, दो एनर्जीज हैं उनको मिलाना, एनर्जी से ये लफ्ज मिला है, यानी कि ये मुख्तलिफ क़ुव्वतों को इकट्ठा करना जानते हैं, अपनी मुख्तलिफ सलाहियतें हैं उनको इकट्ठा करना जानते हैं, उनको इस्तेमाल में लेके आना जानते हैं। जैसे एक और एक 11 हो जाते हैं, एक और एक वैसे तो कहा जाए तो 2 है, लेकिन वो एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाती है। एक लकड़ी की मिसाल इसमें राइटर दे रहा है कि जो एक लकड़ी होती है उसके साथ दूसरी लकड़ी को, दोनों की लकड़ियों की ताकत को इकट्ठा करें तो वो 2 लकड़ियों की ताकत नहीं होती, वो गट्ठे की बहुत ज्यादा ताकत बन जाती है, सोच से ज्यादा ताकत बन जाती है। ये कछुआ और खरगोश है, कछुए में मुस्तकिल मिजाजी है, खरगोश में तेजी है, दोनों की कुव्वतों को इकट्ठा मिला दें, दोनों पार्टनर बन जाएं तो दोनों जीतेंगे। इसी तरह से ये मुख्तलिफ कमियां कोताहियां, मुख्तलिफ खूबियां, उनको देखते हैं कि किस किस में क्या क्या खूबी है, उन खूबियों को इकट्ठा करना जानते हैं, अपनी एनर्जी को इस तरह से इकट्ठा करते हैं। शार्पन द सॉ, कुल्हाड़े को तेज करना। ये एक सादा सी मिसाल दी जाती है कि एक दो आदमी थे, उनको ना लकड़ियां काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए लगा दिया। अब एक आदमी क्या करता, वो उसका जो कुल्हाड़ा था ना वो बिल्कुल रफ, बिल्कुल आगे से जो है उसकी धार जो खत्म हो गई, वो उसी तरह से लगा हुआ है एक ही दरख्त के पीछे। दूसरा क्या है जी, उसने आराम से वो 5 मिनट लगाए अपने कुल्हाड़े को तेज करने में, 10 मिनट लगाए, कुल्हाड़े को तेज कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा, कुल्हाड़ा ही तेज करी जा रहा है। बाद में उसने जी आधा घंटा घंटा लगाया दरख्त काट के फारग रिलैक्स, ये अब भी लगा हुआ दूसरा जिसका कुल्हाड़ा जो तेज नहीं था। तो क्या मतलब है कि अपनी जो आपके पास जो औजार हैं, जो आपकी खूबियां हैं, जो आपकी क्वालिटीज है, उनको तेज करें, उनको बढ़ाएं, सोचें कि वो कैसे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको उनसे, आप में जो जो वसाइल हैं वो आपको कैसे ज्यादा बढ़ा के फायदा देंगे, कैसे आपकी दौलत मल्टीप्लाई होगी, कैसे आपका बिजनेस तरक्की करेगा, कैसे आप में खूबियां, इखलाक, दीनी दुनियावी तौर पे आपके रिलेशन जो हैं वो सारे कैसे तरक्की करेंगे। तो जब आप ये सोचेंगे, प्लान करेंगे, मुख्तलिफ एनर्जीज हैं, मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, उनको मिलाएंगे तो आपकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये खूबियां हैं जी। लर्निंग मोड में रहना ये भी इसी में आ जाता है, सीखते जाना जो है वो बेहतरी करते जाना। तो लिहाजा अगर आप कामयाब लोगों में जानना चाहते हैं तो ये बातें सीखें, इनके ऊपर अमल करें, इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अपना बेस्ट करते जाएं, अपनी कोशिश करते जाएं, आगे अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द कर दें। नतीजा जो है उसने देना है, उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमारे आपके हाथ में मेहनत है वो करनी है, आपके हाथ में चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, वीडियो को शेयर करना आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं, इसमें आपका मेहनत और पैसा नहीं जाएगा। लिहाजा यहाँ पे कंजूसी ना करें, आपका भी भला होगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, किसी का भी फायदा हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। डू योर बेस्ट।